हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय प्रभाकर सर पर। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही गजब का टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये सभी परीक्षाओं में इससे सवाल आते हैं और बहुत ही आसान सवाल आते हैं। आज मैं उन सभी सवालों को अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को कराऊंगा। अगर आप सिर्फ केवल एक ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपका फंस सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ उसके टॉपिक जिससे सवाल आते हैं ये लिख दिया है। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका सेपरेट वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है जातीय मान यानी लोकल वैल्यू, जिसको फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्थानीय मान, विभक्त के नियम 2, 3, 5, 9, 11, इससे विभक्त के नियम, इससे भी सवाल आते हैं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी जिसके बीच कॉमन डिफरेंस 1 हो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य उसे सम संख्या, विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। उसके बाद अभाज्य संख्याएं जो 1 के सिवा किसी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इन सबसे सवाल आते हैं। संख्याओं में भाग संक्रिया, संख्याओं में भाग संक्रिया यानी डिवीजन ऑफ नंबर, जिसका फॉर्मूला है a-b³ + r, जो कि डिवीजन फैक्टर पर सवाल बनते हैं। इसका हिंदी में अगर कहे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, इससे भी सवाल आते हैं। समांतर श्रेणी से सवाल आते हैं और गुणोत्तर श्रेणी से भी सवाल आते हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने चाहिए जिससे सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो ये थे हमारे टॉपिक जिससे सवाल बनते हैं नंबर सिस्टम के। अब बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि यदि कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभक्त होती है तो क्या वह संख्या आवश्यक है कि 24 से भी विभक्त होगी। तो अगर कोई संख्या है 4, 6 से डिवाइड होती है तो क्या वो 24 से भी डिवाइड होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4, 6 से विभक्त होने वाली कोई एक संख्या लेते हैं जो कि है 36। 36 जो है वो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो सकती है, बट 36 जो है वो 24 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 4 और 6 ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगला सवाल है क्या 173 एक अभाज्य संख्या है। तो 173 एक अभाज्य संख्या है। इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 173 है ये किसके स्क्वायर से कम है। तो यहाँ पे अगर हम जानते हैं तो हमें मालूम है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है और 196 से ये 173 कम है। तो अब 14 से कम जितने भी अभाज्य संख्याएं क्या उससे डिवाइड होगी। तो 14 से कम अभाज्य संख्याएं हो गई सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो हम जानते हैं कि ये जो अभाज्य संख्या है इसके किसी की भी टेबल में ये 173 वाली संख्या नहीं आती है। इसका मतलब कि ये अभाज्य संख्या है। तो हम लिख देंगे कि 173 एक अभाज्य संख्या है। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 आता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। अगर किसी संख्या 1043 को अगर हम किसी संख्या से भाग दें तो भागफल 11 और शेषफल 20 आए तो उसका भाजक क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बस आपका सवाल लग गया। अब आप इसी पे जो दिया है वो रख दीजिए। तो हमको भाजक निकालना है, तो भाजक की जगह पे हम x रख देंगे। उसके बाद 1043 ये आपका भाज्य है, भागफल 11 है, गुणे 11 हो गया और शेषफल 20 है, तो शेषफल हो गया 20 प्लस में।
अब प्लस एस पर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1040 माइनस 20 बराबर 11x। 20 घट गया तो ये हो गया 1000, सॉरी, और 4 में से 2 गया 2, यानी 1023। अब 1023 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा 1023 डिवाइडेड 11। अब 11 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 11 नवैया, 11 से 9 बार में 99, 3 बार में 33, यानी 93। तो x बराबर आ गया 93। यही है आपका, दिया है 6784 गुणे 786 प्लस 6784 गुणे 214 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को हम कितनी आसानी से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6784 2 बार है, तो इसको हम एक बार कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या, 786 और प्लस में 214, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6784, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, 8 और 1 9 और 1 10 के 0, और 7 2 9 1 10, यानी हो गया 1000। 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और ये 3 0, यही है आंसर। पांचवा सवाल है कि 1509 गुणे 1509 बराबर क्या होगा। 1509 गुणे 1509, तो हम इसका गुणा कैसे करेंगे, तो आप इसका गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1500 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी 1500 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर प्लस 2ab। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 4 0। 9 का स्क्वायर होता है 81, 15 दूना 30, और 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 227, यानी 270। अब यहाँ पे 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दिए। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, यहाँ देखिए 3 जीरो 81, तो इसको हम एक साथ जोड़ेंगे, लास्ट में तो 81 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 7, 7 के बाद फिर 5 और 2 7, और ये फिर 22। यही है आपका छठवां सवाल है कि 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117 बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक स्पेशल यानी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले पे इसको हम रख देंगे, तो ये ए स्क्वायर है यानी 883 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 117 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 883 और 117, 883 प्लस 117 एक ब्रैकेट में और फिर प्लस के साथ, और 883 माइनस 117 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10, 8 1 9 1 10 और 8 1 9 1 10, 1000, और गुणे में इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गया 7, 7 में से गया 6 और 8 में से गया 7, यानी 766। 766 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 766 और पीछे 3 जीरो, ये है हमारा आंसर। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करें कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगला सवाल है कि 220 गुणे 220 प्लस 180 गुणे 180 बराबर क्या होगा। तो अगर आपको इस टाइप का सवाल मिल जाए, अगर माइनस में मिल जाए तो आपका फार्मूला आपको आता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अगर प्लस में आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी एक फार्मूला है। इसका फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हाफ और ब्रैकेट में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 220 का होल स्क्वायर प्लस में 180 का होल स्क्वायर बराबर हाफ यानी 1/2 और ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी 20 और 180, तो 220 प्लस 180 का होल स्क्वायर प्लस इसको हम इरेज कर दे रहे हैं प्लस 220 माइनस 180 का होल स्क्वायर। तो इसको जोड़ने पे आएगा 400 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 1/2 और फिर ये हो गया 400 का होल स्क्वायर प्लस 220 में से 180 जाएगा तो आएगा 40 का होल स्क्वायर। उसके बाद आप मल्टीप्लाई 400 का स्क्वायर होता है 16, 4 चौक 16 और यहाँ पे 4 जीरो, 2 जीरो का हो जाएगा 4 जीरो। उसी प्रकार 40 का 4 चौक 16 और 1 जीरो का हो जाएगा 2 जीरो। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और अब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 अठे 16 जीरो, 2 अठे 16 2 जीरो, यानी आपका जो आंसर आएगा 80800। अगला सवाल है कि 867 प्लस 289 यानी 289 का होल स्क्वायर माइनस में 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 867 गुणे 289। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का सबसे आसान जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे और डिवाइडेड ए बी। अब इसको क्या करेंगे तो इतना बराबर ऊपर की संख्या है, इतना बराबर होता है 4ab और नीचे हो गया ab से ab कट गया, इसका आंसर आ गया 4। 9वां सवाल है कि 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर डिवाइड 956 गुणे 956 479 गुणे 479 बराबर क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको भी बिना मल्टीप्लाई ऐड किए हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे कट गया। 10वां सवाल है और इस सवाल को हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे इतना लंबा सवाल देख के तो आपका माथा ही घूम जाएगा और आप सोचेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, यहाँ पे लिखा है देखो a, अगर इसको हम a माने तो a यानी a का क्यूब प्लस इसको b माने तो b का क्यूब ओपन अपॉन a का स्क्वायर माइनस ab प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर। अब ये सवाल आपका लग गया। अब a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी और a ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे कट गया, आपका जो आंसर बचा वो a प्लस बी, ये है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई अंक क्या है। तो अगर आपको इसमें इकाई अंक निकालना है यानी जानना है तो कैसे, सबसे पहले हम इसका इकाई अंक का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 2। अब इसी का मल्टीप्लाई, सारे का मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है। तो आप अगर इसका मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इससे
हम इसके इकाई अंक का मल्टीप्लाई करें तो 2 9 18, 18 का आ गया 8, 8 नहीं 64, 64 का आ गया 4 और 4 छंग 24, यानी 24 में इकाई अंक क्या है 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 3527 की पावर 654 में इकाई अंक क्या होगा? 3527 का पावर 654, इसका हम फैक्टर करेंगे कैसे? हम इसका इकाई अंक यानी 7 का पावर लिख लेंगे 654। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 यानी 7 पावर 4 का पावर, अब इस 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 7 पावर 4 ही क्यों लिखा? क्योंकि यदि हम किसी भी संख्या की पावर 4 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसका जो इकाई अंक होता है वो 1 आता है, इसीलिए हम पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 1 4 यहाँ बचा 2, 2 और 5 हो गया 25, 4 संग 24, यहाँ बचा 1, 1 और 4 14, 4 से 3 बार में 12 कट गया, तो इसका पावर आ गया 163। अब यहाँ 2 बचा है तो 2 को हम क्या करेंगे 7, इसी 7 के पावर में लिख लेंगे। अब इसका मान तो 1 हो गया, यानी 1 और 7 का पावर 2 है तो इसका 7 7 हो गया 49। हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, यानी इकाई अंक पूछ रहा था तो इकाई अंक इसका हो जाएगा 9। 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए, यानी भाजक कितना है? तो इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल प्लस शेषफल। इसी फॉर्मूले पे आप इसके मान को रख दीजिए, आपका आंसर। तो भाज्य कितना है 10,690 बराबर भाजक पूछ रहा है तो यहाँ पे x लिख देंगे, भागफल कितना है 73 और प्लस में शेषफल 32 है। ये जो प्लस का शेषफल है वो इधर आ जाएगा, यानी 73x बराबर हो जाएगा माइनस का शेष। 90 में से 32 को घटाएंगे तो आएगा 8 और यहाँ 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया 5, 5 106, यहाँ 73x, x बराबर निकालेंगे तो 73 बराबर के उधर डिवाइड में जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 146 आएगा। यही है इसका आंसर। यह है कि 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 17 से 3100 को क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 17 टेबल पढ़ेंगे कि 31 से ज़्यादा ना जाए, तो एक बार में 17 का नाम 17 घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 140। अब 17 8 136, 17 8 136, यहाँ पे 4 आ गया और ये कट गया 0। 17 का टेबल पढ़ेंगे 40 से ज़्यादा ना जाए, 2 बार 34 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 1 कट गया। अब 6 कटेगा नहीं तो हम लिख देंगे कि 6 ही वह संख्या है। और ये बैंक पीओ 2010 में पूछा गया सवाल है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा 7,960, 2,960, माइनस में 8,050 और प्लस में 4,028। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम प्लस वाली संख्या को एक साथ लिखेंगे, तो 7,960, 2,960 और एक प्लस वाली संख्या 4,028, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 6 6 12, 2 14 के 4, यहाँ 9 9 18 और 1 19, और यहाँ पे हो गया 7 6 13 1 14, इतना आ गया जोड़ने पर। अब इस वाली संख्या को माइनस करना है, तो यहाँ पे हम 8 0 5 0 इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आ गया, 14 में से 5 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ 14 में से 8 गया 6, यानी यही हो गया 6898 इसका आंसर। अगला सवाल है इतना बराबर क्या होगा, और ये बैंक पीओ 2011 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सब में माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस वाली संख्या को एक साथ लिखेंगे, यानी 7,878, 6,666, 777, 39, इन सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 7 3 10, 6 16 और 8 24 के 4, 7 3 10, 6 16 और 7 23 और 2 25 के 5, 8 7 15 और 6 21, 21 और 2 23 के 3, 7 6 13 और 2 15। ये तो हो गया जोड़ने पर यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस। 87,878 में से 15,354 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। ये हो गया आपका आंसर। 85,793 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसके जगह पे क्या आएगा इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 5 और 9 14 के 4 और 7 और 1 8 है 9 और यहाँ पे 85। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 7 7 4 7 7, ये माइनस हो जाएगा। 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4, 15 में से 7 जाएगा 8 और 8 में से 7 में से 7 जाएगा
तो 0 बचेगा, यानी यही हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर। को सॉल्व करते हैं। बैंक पीओ 2007 में पूछा गया सवाल है, पूछा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देखा एक्स लिखकर इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। ये बराबर के उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 916 गुणे में 3। अब सबसे पहले एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से करेंगे, 3 सते 21, 3 1 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12 और यहाँ पे 3 8 है 24। यहाँ कितना आ गया 71 44 और डिवाइड में 916। 916 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 78 हमारा आंसर। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 587 को तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसको लिख लेंगे 1000 माइनस का 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 587 को 1000 से करेंगे तो 587 के पीछे 3 जीरो और माइनस 587 को 1 से करेंगे तो 587 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने में कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, यहाँ भी 9 में से 5 गया 4, 6 8 5, यही है आपका आंसर। अगला सवाल है कि 1397 को 1397 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। चलिए अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि और भी जो आपके साथी मित्र दोस्त यार हैं वो भी गणित में जहाँ भी फंस रहे हो वो वीडियो के माध्यम से अपने गणित को सुधार सके। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब चलिए इस सवाल को करते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है। पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और तो 1397 को हम लिख देंगे, ये 1397 दो बार है तो इसको हम लिख देंगे 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस डी का होल स्क्वायर का सवाल हो गया, तो ए स्क्वायर तो 1400 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे 2 इंटू 1400 इंटू में 3। और इसको सबको मल्टीप्लाई 1400 का जो स्क्वायर होगा वो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 2 जीरो है तो 4 जीरो, जीरो जस्ट डबल हो जाता है स्क्वायर में, प्लस में 9, 3 का स्क्वायर 9, 14 दूना 28 और 28 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 3 24 और 2 3 6 2 8 यानी 84 और 2 जीरो माइनस, इसको ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो 0 0 9 माइनस का 8400, 9 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, उसके बाद फिर यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, उसके बाद फिर यहाँ बचा 5 5 और 19 का 19। ये है कंप्लीट आंसर। कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, तो इसको कैसे हमको सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले जो शेष है, जो शेष बचता है उसी को हम जिस संख्या से डिवाइड करने को कह रहा है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। यानी 29 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से कितनी बार में जाएगा, 13 से 2 बार में जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 3। 13 से ये 2 बार में कट जाएगा, जैसे इधर देख लीजिए 13 से 2 बार में कट गया 26, यहाँ बचा 3, तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। 4000 में से तो 4000 को हम डिवाइड कर लेंगे 19 से, यानी 19 का टेबल पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 बार 19 दूना 38, यहाँ आया 2 0, 1 बार 19, यहाँ आया 1 और 10। अब 0 बार तब भी 10 आएगा, तो 10 इसका राइट आंसर है। 10 ही वह संख्या है छोटी से छोटी जिसको 4000 में से घटाएंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला जो सवाल है कह रहा है कि इस संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है बताइए। एसएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस शेषफल, ये है फॉर्मूला। तो भाज्य आपको दिया हुआ है, यानी 78 65 321,
भाजक आपसे पूछ रहा है तो भाजक को हम x मान लेते हैं। तो भागफल दिया है 33,612, शेषफल 113 दिया है। अब इस 113 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी x इंटू 612 बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 3, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा नहीं तो 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 1, फिर 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, उसके बाद 7 8 6 5। ये यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में है तो x बराबर ये आएगा इसके डिवाइड में, यानी 33,612 x बराबर। अब इससे इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 234। आप डिवाइड करके इसको देख सकते हैं, तो 234 इसका राइट आंसर यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है लिखा है 17 का पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये बताना है। एसएससी 2006 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यदि n बराबर सम संख्या, n बराबर सम संख्या हो तो x पावर n माइनस 1 सदैव x प्लस 1 से विभक्त होगा। यहाँ पे एक कंडीशन है कि n बराबर सम संख्या हो तो सदैव वो x प्लस 1 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 200 है, n बराबर 200 है, तो ये x प्लस 1 से विभाजित होगा। x कितना है, x का मान 17 है, तो 17 और 1 हो गया 18, तो यहाँ 18 से भाग देने पर ये विभक्त होगा। और पूछ रहा है शेष कितना आएगा, तो यदि 18 से विभाजित हो जाता है तो शेष फल हमेशा 1 आता है। अगर ये कंडीशन लागू होता है तो शेषफल उसमें कितना आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल है कि माना इकाई अंक में x जोड़ने पर, यानी इसके इकाई अंक यानी 2 में x जोड़ने पर ये पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाएगा। तो चलिए x जोड़ते हैं, 8 प्लस 3 प्लस 4 माइनस अब x जिसमें जोड़ रहा है उसको पहले लिख लेंगे, तो 2 प्लस एक्स प्लस का 0 और 6, तो 0 और प्लस में 6। अब ये जोड़ के आ गया 15 माइनस ये हो गया x प्लस 8। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस का x। अब 7 माइनस एक्स तो इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 7। अब x बराबर 7 यानी 7 ही वह संख्या है जिसको अगर हम जोड़ दें तो वो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अगला सवाल है कि 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एसएससी 2009 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पे हम फिर यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें विषम संख्या 2 प्लस 9 प्लस 6 1 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 4 प्लस स्टार के लिखा x, 4 प्लस x प्लस में 5, इसको जोड़ेंगे। ये कितना हो गया 6 1 7 2 9 और 9 18, 18 माइनस ये हो गया 9 प्लस x। अब 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ माइनस का x, माइनस x है तो बराबर लगाएंगे,
तो ये हो जाएगा x बराबर 9, यानी x की जगह 9, तो 9 इसका राइट आंसर है। 9 अगर हम जोड़ देंगे लुप्त संख्या की जगह तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। ऑप्शन दिया है, इसमें से चेक करना है कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। SSC 2005 में पूछा गया ये सवाल है। तो चलिए चेक करते हैं। 18 से विभक्त होने के लिए वो संख्या 2 और 9 से विभक्त होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि 2 और 9 से क्यों? क्योंकि 2 और 9 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम चेक करते हैं, 2 से वही संख्या विभक्त होगी जो सम संख्या है। तो हम लास्ट की संख्या देखेंगे तो ये 6 सम संख्या है, यहाँ भी 6 सम संख्या है, यहाँ भी 6 सम संख्या है। लेकिन ये जो 3 है ये किसी भी मायने में 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो यही एक संख्या है जो 18 से विभक्त नहीं होगी। तो इस सवाल का आंसर ये हो कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 आता है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा, कह रहा है कि भागफल और शेषफल का योग, तो उसको हम a प्लस बी मान लेते हैं। a प्लस बी बराबर दिया है कितना, 8। उसके बाद इनके वर्गों का योगफल, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 34। अब अगर अब ये आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला बेस बन गया। इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करें तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान 64 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 है प्लस 2ab। 34 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 30 बराबर 2ab। ab बराबर आ जाएगा 15। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी का, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 64 दिया है, माइनस 4ab का मान 15, यहाँ हो गया 15। 64 और 15 चौका 60, यानी माइनस होके आएगा 4। तो a माइनस बी बराबर का होल स्क्वायर बराबर 4, तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 2। हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी बराबर 8, a माइनस बी बराबर 2। तो a बराबर कितना आएगा, तो a बराबर आ जाएगा 5। अब a बराबर 5 कैसे, b और b कट जाएगा, 2a बराबर 8 और 2 10, तो a बराबर 5। तो a बराबर अगर 5 आएगा तो b बराबर कितना, तो a माइनस बी बराबर 2, a बराबर 5 माइनस b बराबर 2। इस 2 को हम इधर ले आएंगे, b को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा b बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी b बराबर आ गया 3। तो जो संख्या थी वो थी 4a प्लस में b। तो 4a का मान कितना आया है, 5 आया है, और प्लस b का मान कितना है, 3। तो 5 चौक 20 और 3 23 इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर 115 शेष आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, यही आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 713 से, माना x को 713 से भाग देंगे तो k भागफल और प्लस में शेषफल 115 बचेगा, जैसा कि सवाल में कह रहा है। अब इसी को अगर हम 713 के को अगर हम 31 से भाग देते हैं, तो 31 से अगर हम भाग देंगे सारी x को तो 31 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 23 के,
और प्लस इसको अगर करेंगे तो ये आएगा 31 गुणे 3 प्लस में 22। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में 31 कॉमन है, तो 31 कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा 23 के और प्लस में 3 के और प्लस में ये 22। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 31 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 22 बचेगा। अगला जो सवाल है कह रहा है 683 पावर 125 माइनस 598 का पावर 125 माइनस 647 का पावर 125 माइनस में 598 का पावर 125 को अगर 36 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये बताना। ये एसएससी 2009 में पूछा गया सवाल है, वो भी मेन एग्जाम में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि 683 पावर 125 माइनस 598 और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस से इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। 598 का पावर 125। अब यहाँ 598 प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 683 का पावर 125 माइनस 647 का पावर 125। हम जानते हैं कि x पावर n माइनस y पावर n सदैव x माइनस y से पूर्णतया विभक्त होता है। पूर्णतया का मतलब शेषफल नहीं बचता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 683 माइनस 647 बराबर कितना आ जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36। तो यहाँ 36 से ही कह रहा था, तो 36 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, शेषफल जो पूछा था वो बचेगा 0। अगला जो सवाल है कह रहा है कि 527 का पावर 379 प्लस 473 का पावर 379 तथा 527 का पावर 166 माइनस 473 का पावर 166 का सार व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एसएससी 2008 में पूछा गया है मेंस के एग्जाम में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों के पास ही ये वीडियो पहुँचे और वो भी जहाँ जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना जारी रखें और कंप्लीट कर सकें। और जहाँ भी उनको कोई डाउट हो रहा हो या तो वो कमेंट में ज़रूर पूछिए आप। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 527 का पावर है 379 प्लस 473 का पावर है 379। अब ये x पावर n प्लस y पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है। होता क्या है कि n बराबर, यदि n बराबर विषम संख्या अगर होती है तो x प्लस y से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो x प्लस वाई यहाँ कितना है, x बराबर 527 प्लस y बराबर 473 हो जाएगा। 7 3 10, 7 2 9 1 10 और 5 4 9 1 10, 1000 आ गया। दूसरा जो संख्या है 527 का पावर 166 माइनस 473 का पावर 166। सेम कंडीशन लागू होता है कि x पावर n माइनस y पावर n बराबर हो और n जो है सम संख्या हो। n जो है सम संख्या होता है तो ये x प्लस वाई से विभाजित होगा। तो x प्लस वाई बराबर सेम संख्या है तो सेम आंसर यानी 1000 आ जाएगा। और 1000 इसका सार व गुणनखंड है। तो सार व गुणनखंड हमसे पूछा था, गुणनखंड बराबर 1000 है, नोट डाउन कर सकते हैं। जो सवाल है कह रहा है एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, लेकिन त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया और संख्या को 84 से गुणा कर दिया।
इससे उसका उत्तर जो था ठीक उत्तर से 5600 अधिक आ गया। तो वह संख्या कौन सी है बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या आएगा। इसको सॉल्व करते हैं और एसएससी 2007 के मेन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको लगाते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। और अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसका एक आप एहसान समझ के लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं कि क्या आपने सीखा और कहाँ आपको समस्या हुई। तो चलिए हम मानते हैं संख्या क्या है, x है। तो x को 84 से गुणा कर दिया, 84 से गुणा कर दिया, जबकि गुणा करना किससे था, 34 से। तो माइनस 34x और उत्तर कितना आया, 5600 अधिक आ गया। तो 84x में से 34x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50x बराबर 5600। अब x बराबर निकालेंगे तो 5600 डिवाइडेड 50, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 पंजा 5 और 5 पंजा 5, 5 टू जा 10, यानी x बराबर 112। और 112 भी हमारी वह संख्या थी, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कह रहा है कि पहले तो ये एसएससी में 2010 में पूछा गया सवाल है, ये आप जान लीजिए। अब चलिए सवाल पढ़ते हैं। भाग के एक प्रश्न में भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का, तो हम लिखेंगे भाजक बराबर भागफल का 10 गुना, तो पहले शेषफल, और शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल गुणे 5 गुना। तो कितना शेषफल दिया, 46, 46 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 छक 30, 5 चौक 20 और 3 23, यानी भाजक हमारा 230 आ गया। अब भागफल, तो भागफल जो है वो भाजक का कितना है, भाजक का 10 गुना है, तो भाजक डिवाइडेड 10, तो 230 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23, यानी भागफल हमारा कितना आ गया, 23। अब शेषफल हमको मालूम ही था 46। अब फॉर्मूला होता है भाज्य निकालने का, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल। अब मान को इस पर हम रख देंगे, तो भाजक कितना है, 23 है, भागफल कितना, भाजक कितना है 230, और भागफल कितना आया 23 प्लस 46 शेषफल है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5290, और इसमें 46 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 46 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 4 13 के 3 2 1 3, लिखा है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। और इस ये जो क्वेश्चन है वो MBA की परीक्षा 2008 में पूछा गया है, ऑप्शन दिया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले कमेंट में कौन बताता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 998 और 999 का स्क्वायर, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए 998 प्लस 999, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको हमको खोलना है। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए 998। अब क्या करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 9 17 के साथ 9 9 18 और 1 19 के 9, और 9 9 18 और 1 19, 997, और 999 में से 98 जाएगा तो बचेगा 1। अब 1997 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1997 आएगा, यही है आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो है 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94 बराबर क्या होगा। ये रेलवे की परीक्षा 2006 में पूछा गया सवाल है, तो ऑप्शन दिया है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
106 यहाँ दो बार है तो हम लिख लेंगे 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 दो बार लिखा है तो लिखेंगे 94 का होल स्क्वायर। अब फिर से ये हमारा फॉर्मूले पे सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो 106 प्लस 94 यानी ए प्लस बी और 106 माइनस 94 यानी ए माइनस बी। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू और 106 में से 94 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 9 गया 1। इसके बाद 12 से 200 को गुणा करेंगे तो 12 दूना हो गया 24 और 2 जीरो, यही हो गया आंसर। ऑप्शन फर्स्ट यानी ए सही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें जहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। अगला जो सवाल है वो है 456 गुणे 456 गुणे में 144 गुणे 144 प्लस 2 गुणे 456 गुणे 144 बराबर क्या होगा। यह टेक्नीशियन थर्ड के पेपर में पूछा गया सवाल है और ऑप्शन दिया है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है और कौन इसको सॉल्व करके दिखाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि ये एक फॉर्मूले पे सेट है। यहाँ पे 456 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 456 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे एक गलती, यहाँ प्लस होगा, प्लस 144 तो 144 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 456 गुणे 456 तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 456 गुणे 144। अब ये देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूले पे सेट हो गया तो हम लिखेंगे तो बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 6 और 4 10 के 0, 5 और 4 9 10 के 0, 4 और 1 5 और 1 6, 600 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 जीरो के स्थान पर हो गया 4 जीरो, तो यही हो गया इस सवाल का आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में 36 हो यानी बी इज द राइट आंसर। मैं जो सवाल करा रहा हूँ वो एकदम चुन चुन के और टॉप सवाल करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर कोई वीडियो पर ऐसे बैठा है कि नहीं ऐसे ही कोई भी सवाल करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। जो एग्जाम में पूछा गया है, जिस भी एग्जाम का मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, वही सवाल और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला जो सवाल है यानी 24 क्वेश्चन है कि यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है तो ए का मान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर बताता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 19 दिया है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 19 को हम लिख लेंगे 19 गुणे में 1। अब a प्लस बी बराबर 19 हो गया यानी a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर हो गया 1 यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे 2a, अब यहाँ से हमको 2a मिलता है तो 2a बराबर 19 और 1 हो गया 20, तो a बराबर आ जाएगा 20 बटे में 2 यानी a का वैल्यू आ गया 10। तो हमसे a का मान पूछ रहा था तो a की वैल्यू 10 है और यही है आपका आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वीडियो को लाइक करते रहिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन बने। हम आपको फ्री में कोचिंग दे रहे हैं तो इससे हम आपसे क्या उम्मीद करेंगे, केवल एक लाइक और एक शेयर और कमेंट में जो आपको नहीं समझ में आ रहा, जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो आप हमसे कमेंट में पूछ कर हम उसकी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगला जो सवाल है लिखा है 4 पावर 61 प्लस 4 पावर 62 प्लस 4 पावर 63 और 4 पावर 64 किससे विभाज्य है। एसएससी 2008 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है, आप देखते हैं कि कौन इसका आंसर सबसे पहले दे पाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पे 4 पावर 61 है तो 4 पावर 61 को हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा प्लस में 8 नहीं 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे बचेगा 4 का क्यूब यानी 64। अब 4 पावर 61 को हम लिखेंगे 4 पावर 60 गुणे में 4 और ये इसको ऐड करें तो 64 और 16 हो गया 80, 80 और 5 85, तो ये भी हो गया गुणे में 85। अब 4 पावर 60 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34
जीरो यानी 340। अब 340 यहाँ ऑप्शन में तो नहीं है, तो ऑप्शन में जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग इसको हम फैक्टर कर देंगे। तो इसको हम लिख देंगे 34 गुणे 10, यानी 10 से ये विभाज्य है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। तो विभाज्य वाली संख्या 10 यही है आंसर। अगला जो सवाल है लिखा है कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 30, 36, 6, 35। देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर देता है। एओ की परीक्षा 2010 में पूछा गया ये सवाल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि बोला है n एक सम संख्या है, तो n बराबर हम 2, सबसे पहले सम संख्या 2 से ही स्टार्ट होती है, तो n बराबर 2 लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है n बराबर 2, तो 6 पावर n माइनस 1, इसका मतलब 6 का पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 6 का पावर 2 यानी 36 में से एक गया 35, इसका आंसर आ गया 35। n बराबर अगर 4 हम लेते हैं तो 6 पावर 4 माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 2 प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 6 पावर 2 माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे हमने इसको खोल दिया। अब 6 पावर 2 यानी 36 और 1 हो गया 37, और ये 36 माइनस 1 हो गया 35। तो आप देख सकते हैं अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो भी 35 आ रहा है, अगर n बराबर 4 रखते हैं तो भी इस फैक्टर में 35 आ रहा है, अगर n बराबर 6 रखेंगे तो भी हमारा 35 में ही फैक्टर आएगा। इसका मतलब ये है कि 35 ही वह संख्या है जिससे ये पूर्णतया विभक्त होगा। तो आपका जो आंसर है वो 35 इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है वो है 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान के अंतर का कितना होगा। MTS 2010 में पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो। चलिए देखते हैं 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान 7 कौन से स्थान पे है, तो 1000 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे, तो 7000 इसका स्थानीय मान हो गया। जातीय मान 7 का, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा 7। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6993। अब 6993 सी ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगला जो सवाल है रेलवे की परीक्षा 2006 में पूछा गया सवाल है और बड़ा ही अच्छा सवाल है। पूछा है यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हो कि ab बराबर 0 हो तो आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया है a 0 तथा b नॉट 0, b 0 तथा a नॉट इक्वल 0, a 0 तथा b 0, या फिर a इक्वल 0 अथवा b इक्वल 0, अथवा a तथा b दोनों 0 हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि ए बी बराबर 0 दिया है कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, a बराबर कोई संख्या लेंगे, मान लीजिए 3 ले लिए और b का मान रख दिए 0, तब भी इसका आंसर 0 आएगा। अगर हम a का मान 0 लेते हैं और b का मान 3 लेते हैं तब भी इसका मान 0 आएगा। यदि हम a और b दोनों को 0 लेते हैं तब भी इसका मान 0 आएगा। यानी तीनों कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो बराबर वैल्यू आ रही है वो 0 ही आ रही है ए बी की। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी अगर a 0 रखते हैं तो भी 0 आएगा, b का मान 0 रखते हैं तो भी a b का मान 0 आएगा, अगर दोनों 0 रखते हैं तो भी 0 ही आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो सवाल है 29 क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। बड़ा ही आसान सवाल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं कि 2 है, क्योंकि 2 ही वह संख्या है जो ना तो किसी से डिवाइड हो सकती है और ना ही इसका कोई फैक्टर है, तो इसका आंसर 2 है। अगला 30 क्वेश्चन है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। ऑप्शन दिया है, देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आता है 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 37 के आगे 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद आगे संख्या आती है 47 के बाद फिर 53, 53 के बाद फिर 62 और 62 के आगे आता है 61, 61 के बाद 67। ये है अभाज्य संख्या। इसको हम काउंट करते हैं तो कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी इनकी जो टोटल संख्या है वो 19 है, बराबर 19। इसको आप याद रख लीजिए कि
1 से 100 तक अभाज्य संख्या है तो आपको आनी ही चाहिए, ये आप मुँह ज़बानी रख लीजिए। अगला सवाल है, पार्ट 3 में मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चन है वो थोड़े छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैं 5 क्वेश्चन बढ़ा के कराऊंगा। तो आप वीडियो को बीच में छोड़ के मत भागिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लिखा है 31 क्वेश्चन है, 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। MBA 2006 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कमेंट में कौन देता है। 50 के बाद आता है 53 और प्लस 57, प्लस में 61, प्लस में 67, 67 के बाद जो आगे संख्या आती है वो आती है 71, 71 के बाद आता है 79, 83 और 89। तो हम जोड़ेंगे सारे को तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 635, 635 यानी डी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है यानी 32 लिखा है, प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन दिया है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी हमेशा किस संख्या से विभक्त होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो n³ - n को हम लिख लेंगे, n यहाँ दोनों जगह है तो n कॉमन करके इसको लिख देंगे n² - 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n, और ये a² - b² के फार्मूले पे तो n+1 और n - 1, ये हो गया कंप्लीट। अब हम n की वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो अगर यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ तो 1 1 और 1 2 और 1 में से एक जाएगा 0, तो 0 का मल्टीप्लाई सब में होगा, तो यानी n बराबर 1 रखने पर आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ 2 यानी 2 और 2 + 1 और 2 - 1 यानी कितना हो गया, 2 में से एक गया 1, 2 1 3, 3 1 9 3 2 6, यानी n बराबर 2 रखने पे आया 6। n बराबर अगर 3 रखते हैं तो 3 रखने पर कितना आएगा 3, 3 + 1 और 3 - 1, तो 3 - 1 हो गया 2 और 3 और 1 4, तो 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, यानी यहाँ भी 6 × 4, 6 चौक 24। n बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो 4 रख के देखते क्या आएगा 4 और 4 + 1 और 4 - 1, तो 4 - 1 हो जाएगा 3, 4 + 1 5, तो 3 × 5 और फिर 4, तो 3 × 5 15 और 4 60, यानी इसका आंसर भी आ जाएगा 6 × 10। अब आप देख सकते हैं कि हर संख्या प्राकृतिक के बाद 6 6 6 यानी 6 का ही कॉमन नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि किस बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी 6 वह संख्या है जिससे ये हमेशा विभक्त होगा। अगला जो सवाल है लिखा है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर पर टिक कीजिए। चलिए सवाल लगाइए हमारे साथ। तो इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल, भागफल और प्लस में शेषफल, शेषफल। अब भाज्य आपसे पूछा है तो भाज्य को तो हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, भाज्य बराबर भाजक दिया हुआ है 100, भागफल दिया हुआ है 403 प्लस शेषफल दिया है 58। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 403 के पीछे 2 जीरो और प्लस में 58, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 358, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला जो सवाल है, संख्या 1 2 3 4 डॉट 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी ये बताना है, और SSC 2009 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन कमेंट बॉक्स में देता है। यहाँ पे 1 से 10 तक की संख्या को अगर गुणा कीजिए तो शून्यों की संख्या आती है 2। उसी प्रकार अगर 11 से 20 तक करेंगे तो भी 2 आएगा, फिर 21 से 30 तक करेंगे तो भी 2 आएगा। इसी प्रकार हम अगर 81 से 90 तक करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर हम 91 से 100 को गुणा करते हैं तो शून्यों की संख्या 3 आती है। तो चलिए हम तो यहाँ से 1 2 3 और इसके बीच में 9,
बार ऐसे हुआ है, तो हम 9 बार शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। तो 9 का गुणा 3 से, उसके बाद 1 में खाली 91 से 100 को अगर हम गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो प्लस 3, यानी टोटल संख्या 9 दूनी 18 और 3 हो गया 21, यानी कुल शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 21। 21 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं ना समझ में आए तो कमेंट में पूछें। धन्यवाद।